फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. ठीक है बेटा, तो रूट्स रियल है या इमेजिनरी है ये किससे पता चलता है बेटा? डिस्क्रिमिनेट से, डी से। और डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बेटा ए होता एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होता एक्स का कोएफिशिएंट और सी होता कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो बेटा बी स्क्वायर, ये b कितना है -3, a कितना है 2 और c कितना है 5। -3 का स्क्वायर 9, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की। बेटा d क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। अगर d नेगेटिव आ गया तो रूट्स कैसी रहेंगी? इमेजिनरी। तो रूट्स आर इमेजिनरी, और इमेजिनरी है तो फिलहाल हम उसको इस क्लास में नहीं निकाल सकते, उसको हम 11th स्टैंडर्ड में निकालना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमको वही काम करना है, रूट्स बताना है रियल है कि इमेजिनरी है, और रियल है तो उसको सॉल्व करना है। तो बेटा रियल या इमेजिनरी किससे पता चलता है? डिस्क्रिमिनेंट से, यानी डी से। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बेटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी एक्स का कोएफिशिएंट और सी कांस्टेंट। बी की जगह पे लिखो -4√3, ए की जगह पे 3, सी की जगह पे 4। बेटा -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। और बेटा ये देखो, ये 16 और ये √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। तो बेटा 16 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 48, माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। तो बेटा डी कितना आ गया? 0। अगर डी 0 है बेटा तो रूट्स कैसी रहेंगी? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अब बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमको क्या बोलता है? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमको बोलता है कि यहाँ वेरिएबल कौन सा है, देख लो। यहाँ वेरिएबल कौन है बेटा? एक्स है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a माइनस बी। ये माइनस बी कितना है? -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है? 0, 2a, a कितना है? 3। तो देखो बेटा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 0 की रूट क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, 2 3 जा 6। एक बार बेटा हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? एक बार हम लोग +0 ले लेंगे, ये देखो +0, और एक बार -0 ले लेंगे। 0 को ना ही प्लस करने से कोई फर्क पड़ता और ना ही माइनस करने से। ठीक है, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। ठीक है बेटा, अब मैं जो नीचे वाला 3 है बेटा इसको लिख सकता मैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3। ये √3 और √3 क्या हो गया? कैंसिल। तो बेटा x कितना हो गया? x हो गया 2/√3। अब बेटा इसको भी सॉल्व करके वही आंसर आएगा, 2/√3। ठीक है, नोट करते चलो बच्चों। फिर से बेटा हमको बताना है कि रूट्स रियल है क्या इमेजिनरी है। तो रूट्स रियल या इमेजिनरी किससे पता चलेगा? डी से। और बच्चों अगर तुमको समझ चुके हैं तो बेटा वीडियो को रुका दो और अपना ट्राई करो। ठीक है, बाद में चेक कर लेना मेरे साथ। ए कितना हो जाएगा बेटा? ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 2, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट यानी -6, और सी होता कांस्टेंट +3। अब बेटा बी स्क्वायर, बी की जगह पे -6, ए की जगह पे 2, सी की जगह पे 3।
-6 का स्क्वायर 36, 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। बेटा डी कितना हो गया 12। अब बेटा डी क्या आया, पॉजिटिव आया। डी अगर पॉजिटिव आया तो रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है बेटा। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमको बोलता है, देखो यहाँ वेरिएबल कौन है, एक्स। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a माइनस, अब बेटा बी कितना है, तो बी है -6, दो साइन आजू बाजू नहीं, ब्रैकेट -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है 12, 2a कितना है 2 है, तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। अब अंडर रूट 12 देखो, अंडर रूट 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो बेटा पेयर बनाओ, ये दो 2 का एक 2 भाग, इन्हें रूट 12 को हम लोग लिख लेंगे 2√3, 2√3। अब देखो बेटा इसमें से भी 2 कॉमन निकलता और इसमें से भी 2 कॉमन निकलता, तो क्या करो दोनों में से 2 कॉमन निकालो। बेटा 2 इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला है, इसको 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 3, इसको 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 1, 1 ज़ा 2 ज़ा। अब एक बार यहाँ पे क्या लिखो, एक बार +√3 लिखो, एक बार +√3 लिखो और एक बार -√3 लिखो। एक बार +√3 और एक बार -√3। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for each of the following quadratic equations so that they have equal roots। बेटा इक्वल रूट्स, रूट्स इक्वल कब होती, रूट्स इक्वल कब होती बेटा, जब d क्या होता, 0 होता। ठीक है, अब d क्या है बेटा, तो d है b² - 4ac। तो चलो ए बी सी लिख लेते हैं। a हो जाएगा x² का कोएफिशिएंट, b हो जाएगा x का कोएफिशिएंट और c हो जाएगा कांस्टेंट। b की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे बेटा k, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 12। अब ये कितना हो जाएगा बेटा -12, -12 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा +12। ये स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। और बेटा अभी हमने 12 के स्क्वायर रूट निकाले, क्या थी 2√3। इसके आगे क्या डालना पड़ेगा प्लस माइनस, क्यों बेटा प्लस माइनस क्यों, 9th में बताए थे फिर भी देखो, क्योंकि +2√3 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा 12, और -2√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा 12 आएगा। इसके लिए बेटा हम लोग यहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं प्लस माइनस। क्या क्लियर, नोट करो। अब बेटा फिर से वही सवाल है कि रूट्स क्या होने चाहिए इक्वल, और इक्वल रूट्स के लिए फॉर इक्वल रूट्स d क्या होना चाहिए 0। d क्या होता है b² - 4ac। अब बेटा ये जो लिखा हुआ है ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं लिखा है, तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। देखो k इंटू एक्स, सॉरी kx -2kx + 6 = 0। a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा x² का कोएफिशिएंट कितना है k, b क्या हो जाएगा x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कितना है -2k, c क्या हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है 6।
ठीक है, तो बी स्क्वायर, देखो बेटा ये बी, ये ए, ठीक है, और ये सी, -2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर, 4 6 24 के इक्वल 0। देखो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बेटा देखो दोनों में के कॉमन है, के को बाहर निकाल लो, और साथ में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 को ही बाहर निकाल लो। तो यहाँ क्या बचेगा के माइनस, यहाँ क्या बचेगा 6। अब बेटा कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए, एक ये और एक ये। और तुम चाहो तो तुमको टीचर ये बता सकता है कि पहले भाई क्या करो, 0 को यहाँ ट्रांसफर कर दो, 0 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में, और 0 को किससे भी डिवाइड करो, आंसर क्या आता है 0। ठीक है, ऐसे ही बता सकता टीचर। 2 फैक्टर हो गए, एक ये और एक ये। अब भाई दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा। तो देखो ना बेटा, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा। अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा, तो इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक तो 0 होगा, तभी तो उनको मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा। यानी इसका मतलब ये 2 फैक्टर में से एक ना एक फैक्टर 0 है, यानी के 0 है या फिर के -6 क्या है, 0 है। तो यहाँ से एक आंसर आ गया के इक्वल 0 और एक आंसर आ गया के इक्वल 6। अब बेटा मैं इसको तो ले ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है बेटा, अरे क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बेटा अगर मैं के को 0 ले लूंगा तो ये टर्म गायब हो जाएगा, ये टर्म गायब हो जाएगा। अब अगर ये टर्म गायब हो गया, एक्स स्क्वायर की टर्म गायब हो गया, तो फिर तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है क्या नहीं। अरे भाई अगर मैं के को 0 लूंगा तो ये देखो 0 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म ही गायब हो गया। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म ही चला गया तो क्वाड्रेटिक कहाँ से रहा, है क्या नहीं। इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। हमारा फाइनल आंसर आएगा के इक्वल 6। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth? अच्छा, इसने क्या बोला, लेंथ ऑफ rectangular mango groove is twice its breadth, twice its breadth। ठीक है, यानी बेटा लेंथ का पे डिपेंड कर रही, ब्रेथ पे, लेंथ का पे डिपेंड कर रही ब्रेथ पे। तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बी एक्स। मैंने ब्रेथ को बेटा क्या ले लिया, एक्स। बेटा लेंथ कितनी है, लेंथ बेटा ब्रेथ से डबल है, यानी 2x, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। बेटा एरिया कितनी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव कितनी है, 800 मीटर स्क्वायर। अब बेटा एरिया क्या रहती है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ कितनी है x। ठीक है, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा तो काय में आ जाएगा, डिवाइड में, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल 400। ये स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा तो स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट के आगे हमेशा क्या लगता है, प्लस माइनस। 4 की स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे 2, और बेटा ये 2 0 का 1 0, यानी एक्स की कितनी वैल्यू आ गई 2, एक हो गई +20 और एक हो गई -20। एरिया का में थी मीटर स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा बेटा 20 मीटर और -20 मीटर। ये तो बेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x क्या है बेटा, ब्रेथ है, और ब्रेथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है।
तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल 20, यानी ब्रेथ को हमने क्या लिए थे x कितना आया 20, और लेंथ को हमने क्या लिए थे, लेंथ को लिए थे 2x, यानी 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर। तो आंसर आएगा यस इट इज पॉसिबल। बच्चों यही फायदा है देखो ऑफलाइन का, कि तुम इस वीडियो को जैसा चाहो जितनी बार चाहो रिपीट कर सकते हैं, जहाँ चाहो रुका सकते हैं। तो बच्चों इस चीज़ का फायदा उठाओ, जो चीज़ नहीं समझ रही उसको वापस पीछे लेके जाओ, देखो, और अगर फिर भी ना समझे बच्चों तो मेरे को मैसेज करो, ठीक है, शाम तक मेरे को मैसेज करके बताओ कि भैया हमको ये नहीं समझा, ताकि मैं जब अगले दिन जो वीडियो बनाऊँ तो उसमें वो टॉपिक को कवर कर सकूँ। सेकंड क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस निकालना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। बेटा यहाँ पे दो फ्रेंड्स है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड्स बी एक्स एंड वाई ईयर्स रेस्पेक्टिवली। दो दोस्त लोग हैं, बेटा हमने एक की उम्र ले ली है एक्स और एक की उम्र ले ली है वाई। कौन सी उम्र, आज की उम्र, प्रेजेंट उम्र। अब उसने क्या बोला, सम ऑफ द एजेस, दोनों की एजेस का जो सम है वो कितना है 20 है, दोनों की एजेस का सम कितना है 20 है। तो y कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये बात कर रहा है बेटा 4 इयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। 4 इयर्स अगो यानी 4 साल पहले, 4 इयर्स अगो उनकी एजेस कितनी होंगी, तो आज जो भी उम्र है उसमें 4 साल कम कर दो। जैसे आज तुम अगर 15 इयर्स के है तो 4 साल पहले कितने होंगे, तो जो तुम्हारी आज उम्र है कितनी है 15 है, उसमें से 4 कम कर देना, तुम 11 साल के होंगे। तो वैसे ही देखो बेटा एक फ्रेंड की आज उम्र कितनी है एक्स है, तो 4 साल पहले उसकी उम्र कितनी रही होंगी, उसकी उम्र रही होंगी एक्स माइनस 4। और दूसरे फ्रेंड की उम्र कितनी है वाई है, तो उसकी उम्र कितनी रही होंगी वाई माइनस 4। ये क्या हो गई उनकी एजेस 4 इयर्स अगो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 4 वाई माइनस 4, इनका प्रोडक्ट कितना है 48 है, इनका प्रोडक्ट कितना है 48 है। देखो बेटा x माइनस 4, वाई की जगह हम लोग लिख लेंगे 20 माइनस एक्स। देखो बेटा ये y की जगह पे मैंने लिखा 20 माइनस एक्स, ये माइनस 4 एज इट इज, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16, ब्रैकेट ओपन करो, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 16 जा 64, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है बेटा। पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिखो माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा 20x, ये प्लस 48 है, यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 48। अब बेटा माइनस 64 और माइनस 48 ये हो जाएगा माइनस 112। देखिए ना बेटा माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, लेकिन साइन का क्या आती है माइनस की, ठीक है, माइनस 112 इक्वल 0। और बेटा मैंने तुमको बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो बेटा क्या करो सारे टर्म्स के साइन चेंज कर दो, सारे टर्म्स के साइन चेंज कर दो। अब पॉसिबल है या नहीं है ये बेटा आपको कैसे पता चलेगा, डी से, डी निकालो। डी क्या रहता, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तो बेटा ए बी से लिखते आ गया होगा, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी एक्स का कोएफिशिएंट और सी कांस्टेंट। तो b कितना है माइनस 20, a कितना है 1, c कितना है 112, माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 400, ये बेटा 4 2 ज़ा 8 4 4,
तो देखो बेटा हमारा डी क्या आया, हमारा डी आया -48, यानी डी क्या आया, नेगेटिव। डी नेगेटिव आया तो बेटा रूट्स कैसी हो जाएंगी, इमेजिनरी। रूट्स आर नॉट रियल या इमेजिनरी, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल सिचुएशन। क्या क्लियर है बच्चों? नोट कर लो बच्चों। सेम क्वेश्चन, is it possible to design a rectangular path of perimeter 80 meter and area 400 meter square, find its length and breadth। तो बेटा मैं लेंथ को ले लेता x और ब्रेथ को ले लेता y। अब बेटा इसका पेरीमीटर कितना है, 80 मीटर है, पेरीमीटर 80 मीटर है। अब बेटा पेरीमीटर किसका है, रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। अब बेटा ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। बेटा लेंथ को हम लोग क्या लिए है, x, और ब्रेथ को क्या लिए है, y। 2 1 जा 2 40 जा, ठीक है नहीं। अब ये प्लस x है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x, तो y हो गया 40 माइनस x, ठीक है। अब उसने हमको बोला एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ कितनी है, 400 मीटर स्क्वायर। अब बेटा ये एरिया ऑफ पार्क, पार्क कैसा रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है y। अब y कितना है बेटा, 40 माइनस एक्स, y की जगह पे 40 माइनस एक्स। अभी देखो ब्रैकेट ओपन करो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 400 है, यहाँ पे आएगा तो माइनस 400, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है, नेगेटिव है। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नेगेटिव है तो क्या करो बेटा, सारे टर्म्स के साइन चेंज कर दो, सारे टर्म्स के साइन चेंज कर दो। अब पॉसिबल है या नहीं है बेटा, ये किससे पता चलेगा, डी से। डी निकाल लो, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये तो समझ जाएंगे बेटा कि ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी एक्स का कोएफिशिएंट, और सी क्या होता है, कांस्टेंट। तो बी स्क्वायर, ये बी ऊपर स्क्वायर, ए और सी, माइनस का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, प्लस। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600, 4 4 जा 60, सामने 2 जीरो, बेटा डी क्या आ गया, जीरो। डी जीरो आ गया तो रूट्स क्या हो गई, रियल और इक्वल। रियल है तो बेटा पॉसिबल है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी, बी कितना है -40, ये -40, प्लस माइनस रूट डी, डी कितना है 0, 2a, a कितना है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 0 की रूट क्या हो जाएंगे बेटा, 0, नीचे 2। तो अभी तो तुम जानते बेटा, एक बार क्या लिखेंगे, +0, और एक बार क्या लिखेंगे, -0। तो ये हो जाएगा 20, और यहाँ से भी आंसर आएगा 20। और बेटा एरिया और पेरीमीटर दोनों मीटर में थे तो ये भी काय में आएगा, मीटर में। अब बेटा y कितना था, y था 40 माइनस एक्स, तो x कितना आया 20, ठीक है नहीं। तो बेटा x से अभी 20 डालो तो y भी कितना हो जाएगा, 20। यानी इसकी लेंथ कितनी रहेंगी, 20 मीटर, और ब्रेथ भी कितनी रहेंगी, 20 मीटर, ठीक है।